तुम परेशान क्यों है, क्यों घबरा रहा है, क्या बात? तुमको घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। कहा क्यों नहीं करनी चाहिए? सुनो, जो एक छोटा पिता है, संसार का पिता, माँ बाप, बच्चा यदि मांगता है भोजन तो सांप थोड़े देता है उसको। भोजन मांगता है तो सांप देता है कि भोजन देता है। और ये संसार के जो माता पिता है साधारण है कि नहीं है बताइए, कि विशेष है? इनको क्रोध भी है, लोभ भी है, घृणा भी है, अहंकार भी है, हजारों तरह के दुर्गुण में कूद पड़े हैं ना जी। ये खुद हजारों तरह के दुर्गुण में पड़े हैं। जब ये हजारों तरह के दुर्गुण में पड़े हैं, लेकिन अपने बाल बच्चे के लिए जीवन तक लगा देते हैं। ईसा मसीह उदाहरण दे रहे हैं, अपने बाल बच्चे के लिए जीवन लगा देते हैं। उसकी खुशी के लिए जो नहीं करना होता है वो भी करते हैं कि नहीं बताइए आप? उनकी खुशी के लिए वो भी करते हैं। ये कितनी बड़ी बात है ना? तो बताओ, जब ये साधारण माँ बाप इतना कर सकते हैं, तो जो परमात्मा जो भी माँ बाप है, क्या इन माँ बापों से वे कमजोर है, कम दयालु हैं, कम अच्छे हैं? अब तुम्हारे माँ बाप तो 2-4 बाल बच्चे के माँ बाप है ना जी? और परमात्मा ये किनके माँ बाप हैं? देखिए, हम बहुत पहले मेला गए थे, दशहरा पूजा होती है, तो मेला गए, मेला से जब लौटे तो मेरी माँ कहती है, तुम दुर्गा माँ को कुछ चढ़ाया कि नहीं? मैंने कहा दुर्गा माँ को तो नहीं, दुर्गा नानी को कुछ चढ़ाया। अब दुर्गा नानी को से बोलते हैं। मैंने कहा जब तुम्हारी माँ है तो मेरी तो नानी होगी। स्पष्ट बात है कि नहीं है? मेरी नानी होगी कि नहीं? तो मैंने दुर्गा नानी को चाहा। पागल नहीं था, वो सबकी माँ है। मतलब समझ रहे ना? भगवान कृष्ण भी कहते हैं, पिता हमस्य जगतो धाता माता पितामह। मैं सारी सृष्टि का अकेले बाप हूँ, अकेले माँ हम, अकेले राधा, मैं ही असली माँ बाप हूँ। अर्जुन, तो देखिए, जो सबके अकेले माँ बाप हैं, ये कितनी बड़ी बात है। तो वो कितने दयालु होंगे, उनके दिल में कितनी दया हो। दया की कोई कमी होगी उनके दिल में? तो उनको जो समर्पित कर देता है, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए, तो क्या उनके लिए खतरा होगा? उनके लिए आफत होगी? अब उनका जीवन चिंता वाला हो। जब तक चिंता कर रहे हैं, इकट्ठे चिंता डिलीट होगी। समझ गए? चिंता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। गुरु हरि चरण में प्रीति, ये दया के भंडार हैं, दया के सागर हैं, और पापी के भी माँ बाप हैं। पापी के लिए, पुण्यात्मा की बात ही खत्म है। भगवान कृष्ण ने इसलिए गीता में कहा, सस्व शांति निगच्छति क्षिप्रं भवति धर्मात्मा। यदि तुम पापी भी है, पाप में डूबा रहने वाला भी है, और तुम सत्संग भजन ध्यान करता है अर्जुन, तो जल्दी से जल्दी भगवान तुझे स्वीकार कर लेंगे, और स्वीकार करके धर्मात्मा बना देंगे।
तुम्हारे पाप को खत्म कर देंगे। समझ गए? तो हमारे पाप को खत्म कर देंगे। बस शर्त क्या है कि हम लोग थोड़ा सा दिल लगाए, हम लोग अपना दिल लगाए। यदि हम अपना दिल लगाते हैं तो फिर बिगड़ने वाली बात नहीं, फिर चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तब बात बिगड़ जाएगी। समझ गए? यदि आप ऐसा नहीं करते तब बात बिगड़े, नहीं तो फिर चिंता जो आपने की थी वो भी चिंता करें। चिंता मनी है ना, एक पत्थर होता है, कहा जाता है पत्थर कहीं पहनने से चिंता जाती है। ये कहा जाता है बहुत अंगूठी में 5 लाख 10 लाख का पत्थर सब पहना कर चिंता यदि खत्म हो जाए, बोलिए तो हम लोग सत्संग भजन ध्यान छोड़कर अंगूठी में पत्थर लगा कर पहने, है ना। यह गीता रामायण श्रुति स्मृति ध्यान भजन सब खत्म करके अंगूठी जो चिंता मिली है वो पहन कर चिंता खत्म कर, ऐसा होता नहीं है। समझ गए ना? बस चिंता मनी एक है परमात्मा, हे तजी एक कहीं दूजे को जो भजे कति जीव गिरे वल्लभ भर के। एक श्रीपति कवि थे अकबर के दरबार में, परमात्मा पर इतना भरोसा किसी की बात नहीं। समझ गए ना? अकबर को भी बड़ा नहीं मानते, अकबर ने रखा था अपने दरबार में। तो एक दिन सब चिढ़ गए क्योंकि इसकी इतनी इज्जत भी करते हैं, हिंदू भी है मुसलमान भी नहीं, राजा मुसलमान है लेकिन हम लोगों की कम इज्जत करते हैं, बात किया है। तो सब ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा और कहा देखो ये आज सबको एक कविता लिखना है, समझे ना, अकबर राजा के की बड़ाई, और अंतिम बात होनी चाहिए सब मिली आस करो अकबर, ये जरूर पंक्ति आनी चाहिए उस कविता, है ना। अरे भाई ये पंक्ति आ जाएगी तो अकबर की बड़ाई हुई कि नहीं? ये मात्र खुदा की बड़ाई करता, परमात्मा राजा की कभी बड़ाई करता नहीं। सोचा जो नहीं करेगा बर्खास्त होगा यहाँ से। सब ने बड़ाई की, श्रीपति कवि की पारी आई, अब बोल दिए सब कुछ लंबा चौड़ा जो था, है ना। और अंत में कहा जिनको उस एक की टेक नहीं तुम सब मिली आस करो अकबर। जिसको उस एक परमात्मा पर विश्वास नहीं है वो सब इस राजा का भरोसा करो। सुन रहे बात को? जिसको उस परमात्मा पर भरोसा नहीं है, उन पर विश्वास नहीं, वो करो उन पर भरोसा। अहम करने वाले नहीं है, नहीं करें। इतनी हिम्मत, इतनी क्षमता, इतनी शक्ति, इतना साहस ये कैसे होता है? बस यही दैवी शक्ति, दैवी प्रकृति। ये झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार आदि दुर्गुणों से जो अपने को दूर रखते हैं और दूर रखकर जो गुरु भक्ति में दिल लगाते हैं, वे खुद अपने लिए उदाहरण है। उसको हजारों उदाहरण ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। मीरा खुद अपने लिए उदाहरण है ना। तुलसीदास खुद अपने लिए उदाहरण। महर्षि मेही को हजारों उदाहरण नहीं खोजना पड़ा, भले आपको उदाहरण देकर बताया ढाढ़स देने के लिए, लेकिन ये खुद उदाहरण वर्ग है। वैसे आप भी यदि करते हैं, आप भी लगे रहते हैं, तो आप खुद उदाहरण बन जाइए। पूछना नहीं पड़ेगा, समझे कि नहीं? कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ कुछ हम ध्यान नहीं, कौन मारा गया, कौन
नरक में गया, कौन स्वर्ग गया, सारी बात आप भुला देंगे। समझे जी? आप सारी बात भुला देंगे, एक भी बात नहीं, बस आप लगे रहेंगे। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिन मौकर जोड़ी, पल पल छोड़ न छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। इसी में आप लगे रहेंगे, आपका जीवन धन्य। वही कहा वशिष्ठ जी ने, भरत चिंता मत करो, है ना? इनकी दुर्गति नहीं होगी, इनकी सदगति होगी, भलाई होगी, इनकी बुराई कभी हो नहीं सकती है। वही मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग लगे रहिए, है ना? खुद उदाहरण बनेंगे और चिंता भी नहीं होगा। मरने के समय डर करता है ना, सब कितना डर, कितना घबराता है, कितना उकताता है, लेकिन ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। समझ गए? भले शरीर में कष्ट हो, अलग बात है, शरीर का जो कष्ट है अलग बात, लेकिन वो डर, वो चिंता, वो बेईमानी, वो समस्याएं सब खत्म हो जाएंगी। बस एक बार गुरु हरि चरण में पड़ेगी। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। 1 घंटा बोल दिया, मेरा भी पारा डाउन हो गया है। बस अंतिम यही आपको उपदेश कि बस गुरु हरि चरण में प्रेम। भूलिए, दुख कितना भी हो घबराना नहीं चाहिए। दुख किसको नहीं होता है? बाल बच्चे को जन्म देते हैं, क्या क्या नहीं करना पड़ता बताइए। अब भगवान के लिए हाथ नहीं लगाना पड़ेगा, पैर नहीं लगाना पड़ता है, आँख ताँख ये सब कुछ नहीं, धन भी नहीं लगाना। हाँ है तो लगाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं। सिर्फ मन को लगाना पड़ता है। या विधि मन के लगावे, मन के लगाए हरि बात। मन को लगाइया, भगवान का भजन होगा, दिल लगेगा, सारी चिंता खत्म होगी। और यदि आप नहीं करेंगे तब चिंताएं आपकी बढ़ जाएंगी। तो आप दो में से एक रास्ता चुनिए, आपकी भलाई होगी। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि फिर आऊँगा, ऐसे ही बिना कहे आ जाऊँगा। जब मन हो जाएगा, समय थोड़ा गड़बड़ पकड़ा गया और जिस मकसद से हम आए थे वो हुआ नहीं। जब ये बारिश खत्म होगी तब फिर देखेंगे, थोड़ा घूमने हम जाएंगे। और अभी तो मैं बात को खत्म कर रहा हूँ, लेकिन पुनः ऐसे ही आ जाऊँगा बिना आयोजन प्रोग्राम के। और 1-2 दिन आप लोगों को फिर बढ़िया से सुनाऊँगा, आपकी सेवा करूँगा और मेरा भी काम हो जाएगा। उस समय आएंगे घूमने फिरने के लिए, मेरी मर्जी है, जाएंगे कुछ कलकत्ता और भी जगह। तो बोले हैं विमल बाबू, हाँ हाँ ठीक है बाबा। तो मौका लगे आऊँगा। मैं आप लोगों से यही निवेदन करूँगा अंत में, किसी भी कीमत पर सत्संग ध्यान नहीं छोड़ें। अभी मैं गाड़ी से निकलूँगा तो गाड़ी पर भी सत्संग ध्यान करते जाऊँ। देखिए ना बात हुई, संसार में क्या है, जहाँ है वहीं काम कीजिए। कभी कभी समय नहीं मिलता, 5 बजे छुट्टी हो जाना है, 7 बजे छुट्टी। दिल्ली में एक आदमी 8 बजे आते हैं काम पर, कहा बाबा हर्न किया कर। मैंने कहा स्कूटर पर चढ़ते हैं ना, तो वहीं पर सब संतन की बड़ी बड़ी हारी करते आया, या मने मन जाप करते हुए यहाँ से देखा। तो ये तरीका अपनाना, इस तरीके को अपनाएंगे, आपका जीवन धन्य होगा। 1 घंटे का उपदेश रहा। मैं सबको नमस्कार करता हूँ, गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। मुझे बीच में ही जाना पड़ रहा है, जाते तो और समय लेकर के, लेकिन कुछ काम जरूरी पड़ा इसलिए जा रहा हूँ।
बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। कीजिए गुरु कीर्तन। हाँ हाँ गुरु कीर्तन कीजिए ना। भज मन सहते गुरु